बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 लेके हाज़िर हुआ हूँ। एक्सरसाइज 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है c/a। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² - 5x + 2। तो बच्चों, हम इसमें वैल्यू निकालेंगे। ए इक्वल है x² के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होता है, जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो बी होता है और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी होता है। तो ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू -5 है, सी इक्वल टू 2 है। सम ऑफ द रूट हमारा क्या आ रहा है, फार्मूला a + b = -b/a। तो बच्चों, माइनस फार्मूले का आ गया, b हमारा -5 है, -5 पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय a हमारा 1 है। तो माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूल हमारा क्या आएगा, ए बी इक्वल टू c/a। सी आपका 2 है और ए हमारा 1 है, तो ये 2/1 = 2 आंसर आ जाएगा। सो द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूल s = 5, p = 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, -4x² - 6x - 2 = 0। -4x² - 6x - 2 = 0। ए इक्वल है हमारा -4, बी इक्वल है -6, सी इक्वल है -2। बच्चों, वही फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द रूट a + b = -b/a। माइनस फार्मूले का आ जाएगा, अब b हमारा -6 है, डिवाइडेड बाय -4। तो बच्चों, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस आपका ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, कटिंग होगी 2 की टेबल से -3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूल ए बी = c/a। अब c आपका -2 है और a आपका -4 है, माइनस माइनस से कट जाएगा और इसकी कटिंग आ जाएगी हमारे पास, 2 से कटिंग कर देंगे 1/2। सो द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूल s = -3/2 और प्रोडक्ट का p = 1/2। नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, 5x² - 2x + 2 = 0। इसी तरह हम देखेंगे a = 5, b = -2, c = 2। सम ऑफ द रूट a + b = -b/a इक्वल टू, फॉर्मूले का माइनस बाहर आ जाएगा। अब b हमारा -2 है, -2/a हमारा 5 है, 5 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, = 2/5। बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लेंगे a b = c/a। अब c आपका 2 है और a आपका 5 है। तो बच्चों, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूल s = 2/5 आया हमारा और प्रोडक्ट का p = 2/5। आगे बच्चों, पार्ट 4 है, -4x² - 8x - 9 = 0। a इक्वल है हमारा -4, b इक्वल है -8, इक्वल है -9। सम ऑफ द रूट है हमारे पास a + b = -b/a। माइनस फार्मूले का आपका ऊपर आ जाएगा और b हमारा -8 है, -8 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। तो यह जो नीचे वाला माइनस है ये माइनस माइनस से कट जाएगा, -8/4, 4 से कटिंग करेंगे, -2 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, ए बी = c/a। सी आपका -9 है और ए आपका -4 है, माइनस माइनस से कट जाएगा, 9/4। 16y² - 17y - 12 = 0। a = 16, b = -17, c = -12। सम ऑफ द रूट a + b = -b/a। माइनस आपका बाहर आ जाएगा और b आपका -17 है, -17, a आपका 16 है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 17/16। प्रोडक्ट ऑफ रूल है a b = c/a इक्वल आ जाएगा बच्चों आपके पास, c आपका -12 है, a आपका 16 है, तो आपका आ जाएगा -3/4। बच्चों, सम है आपका 17/16 और प्रोडक्ट -3/। पार्ट 6 है, 0.3x² - 7.7x + 1.8 = 0। a इक्वल है 0.3, b इक्वल है -7.7 और c इक्वल है 1.8। सम ऑफ द रूट फॉर्मूला लगाएंगे -b/a। अब फॉर्मूले का माइनस बाहर आ गया, b आपका -7.7 है, तो 7.7 माइनस लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 0.3, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25.67। आगे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी = c/a। सी आपका 1.8 है, ए आपका 0.3 है, तो बच्चों इसकी कटिंग करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। सो द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट s = 25.67 और p = 6।
क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 1, -8/3। अब गिवन रूट है आपका 1 और -8/3। सम ऑफ द रूट इसमें बच्चों दोनों को प्लस करेंगे 1 प्लस आगे -8/3 प्लस माइनस -1 -8/3। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो एक आ जाएगा ऊपर 3 -8/3, तो इसका आंसर आ जाएगा -5/3। आगे बच्चों प्रोडक्ट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 × -8/3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -8/3। द रिक्वायर्ड इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। पूरा क्वेश्चन हम क्या लगाएंगे x² माइनस सम का हम s लगा देंगे sx प्लस p इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ s एंड p इक्वेशन 1। प्रोडक्ट हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में s और p की वैल्यू। सम की वैल्यू हमारे पास क्या है ये -5/3, तो इसमें s की जगह -5/3 पुट कर दिया गया। x आगे प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चों हमारे पास -8/3 आई है, प्लस माइनस -8/3 इक्वल टू 0। अब 3 को नीचे 3 आ रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 3x² - 5x - 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 √3, 2 √3 दोनों चीज़ें निकालेंगे सम भी और प्रोडक्ट भी। पहले इन दोनों को सम करेंगे √3 प्लस 2 √3, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 + 2 3 √3 आ जाएगा। आगे बचे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे √3 × 2 √3, √3 √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, बाकी 2 साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 = 6। तो उसी तरह हम क्वेश्चन लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट दीज वैल्यू ऑफ s एंड p इन इक्वेशन 1। सब्सटीट्यूट करनी है अपने वैल्यू, तो x² उसी तरह आ जाएगा माइनस सम का की वैल्यू 3 √3 वो पुट किया है, x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 6 है वो पुट कर दिए। तो अब बच्चों इसको हमारे पास जो इक्वेशन है ये वो आई है x² माइनस 3 √3x प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। उसी तरह हम दोनों को सम भी निकालेंगे प्रोडक्ट भी सम निकालेंगे। पहले 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से काट जाएगा 2 और 2 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए दोनों वैल्यू सेम है 2 भी और √3 भी, बीच में साइन अलग है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 = 4 माइनस √ काट जाएगा 3 4 - 3 = 1 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन है x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट दीज वैल्यू ऑफ s एंड p इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू x², इसी तरह माइनस s की जगह सम की जगह आप 4 लिख देंगे, 4x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, प्लस 1 इक्वल टू 0 -5 उसी तरह सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, सम आपका आएगा 5 -5 दोनों आपस में काट देंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट है दोनों निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई -5 वो माइनस का साइन साथ नहीं लगा इसलिए वो माइनस बाहर आ गया। 5 5 = 25 -25 आप -1 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस और उसका आंसर आ जाएगा 25। अब वही क्वेश्चन लगाएंगे x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट दीज वैल्यू ऑफ s एंड p, दोनों की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे x², इसी तरह माइनस सम हमारा 0 आया तो 0 लिखेंगे, 0x प्लस प्रोडक्ट हमारा 25 आया, 25 इक्वल टू 0। 7 + 2a होता है 7 - 2a होता है। सम और प्रोडक्ट दोनों निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे 7 + 2a होता प्लस 7 - 2a होता 2a होता से कट जाएगा 7 + 7 14 आ जाएगा। आगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, दोनों वैल्यू सेम है साइन अलग रहते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a होता का स्क्वायर 7 7 = 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर 49 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर आपको -1 की इक्वल है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 49 + 4 इक्वल टू 53। द रिक्वायर्ड x² माइनस s सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0।
एक्स स्क्र माइनस सम आपका 14 है, 14x प्लस प्रोडक्ट आपका 53 है इक्वल टू 0। Thus the quadratic equation x square minus 14x plus 53 equal to 0। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, if s1 s2 of the root 3x square minus 2x plus 4 equal to 0 find the value। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 ओवर s1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर s2 का स्क्वायर। सिंस s1 s2 आर द रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 जो इसने हमें क्वेश्चन दी है। अब बच्चों इसमें वैल्यू हम निकालेंगे a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -2 है और c इक्वल टू 4 है। सम ऑफ द रूट दोनों का सम लेंगे s1 प्लस s2, आपको सम का फार्मूला पता है -b ओवर a इक्वल टू, अब माइनस बाद लिख लेंगे b हमारा -2 है, -2 डिवाइडेड बाई a हमारा 3 है, 3 लिखेंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों प्रोडक्ट निकालेंगे s1 मल्टीप्लाई s2 इक्वल टू c ओवर a। अब c आपका है बच्चों 4 और a आपका है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। कि 1 ओवर s1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर s2 का स्क्वायर जो हमने मालूम करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर बच्चों आपके पास s2 का स्क्वायर प्लस s1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों s2 का स्क्वायर प्लस s1 का स्क्वायर हम किस तरह निकालेंगे, तो हमारे पास इधर s1 प्लस s2 ज़रूर मौजूद है लेकिन हमारे पास स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर, इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, प्लस 2s1 s2 माइनस 2s1 s2 डिवाइडेड बाई, इसी तरह हम लिख देंगे s1 s2 का स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारे पास फार्मूला बंद हो जाएगा s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 साथ आ जाएगा, ये प्लस 2s1 s2 इसके अंदर जमा हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 और s2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों सम हमारे पास मौजूद है s1 प्लस s2 2/3 है, इसकी जगह हम लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर -2, इसी तरह आ जाएगा s1 और s2 दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 4/3, इस जगह 4/3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, हमारे पास बच्चों s1 और s2 की वैल्यू मौजूद है 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 4/9 माइनस 2 4 8 डिवाइडेड बाई 3 बटा 4 का स्क्वायर लेंगे 16 डिवाइडेड बाई 9। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 9 आएगा, ऊपर आपके पास बच्चों 4 माइनस 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ये डाक आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, और नीचे आपको वही 16/9। अब बच्चों 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा देंगे 9/16 आ जाएगा, 9 9 से काट देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा -20/16, 5 से 4 से कटिंग कर देंगे, 4 5 से 20 और 4 4 से 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 है s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर, और उसकी इक्वेशन वही है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। a इक्वल है हमारा 3 है, b इक्वल है -2 और c इक्वल है 4। सम इसका इसी तरह निकालेंगे s1 प्लस s2 इक्वल टू -b ओवर a, -b फार्मूला लगाएंगे माइनस बार आ जाएगा, b आपका -2 है, -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा 2/3। प्रोडक्ट भी इसी तरह निकालेंगे डिवाइडेड बाई इक्वल टू c ओवर a, c आपका 4 है और a आपका 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। हमने बच्चों मालूम करना है s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर, वही है हमारे पास s1 और s2 मौजूद है लेकिन स्क्वायर नहीं मौजूद, तो उसमें हम उसी तरह करेंगे s1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर, इसमें हम अपने पास प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, प्लस 2s1 s2 माइनस 2s1 s2। अब बच्चों ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा s1 प्लस s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर प्लस 2s1 s2, तो इसका हम फार्मूला क्लोज करेंगे s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 और s2। अब बच्चों s1 प्लस s2 का हमारे पास कैंसर है 2/3 का स्क्वायर -2। आगे बच्चों s1 और s2 का फार्मूला प्रोडक्ट हमारे पास 4/3 है, तो वो 4/3 आ जाएगा। तो बच्चों उसका स्क्वायर लेंगे 4/9 माइनस 2 4 8 डिवाइडेड बाई 3, दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9, तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 24, इसका आंसर आ जाएगा -20/9। 2s1 प्लस 2s2 प्लस 4, सिंस वही क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, वही है
वैल्यू ए इक्वल टू 3, बी इक्वल है -2, सी इक्वल है, सम भी निकालेंगे और प्रोडक्ट भी निकालेंगे। सम S1 प्लस S2 इक्वल टू -b ओवर ए, माइनस इसी तरह बी आपके पास -2 है और ए हमारा 3 है, तो यह आ जाएगा 2/3। प्रोडक्ट में जो हम निकालेंगे तो वो आएगा S1 S2 इक्वल टू सी ओवर ए, सी आपका 4 है और ए आपका 3 है। तो बच्चों हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4, जो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर तो अंदर आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 2। S1 प्लस S2 हमने भी निकाला है, वो इक्वल है 2/3, 2 बाहर आ जाएगा। S1 प्लस S2 आपका 2 और 3 है प्लस 2। तो बच्चों ये 2 इसी तरह इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 3, 2 प्लस ये उसके नीचे 1 है, 1 का टेबल 3 पे 3 दफ़ा जाता है, 3 2 6। तो बच्चों ये 2 इसी तरह बाहर आ गया, ये 8 ओवर 3 आ गए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16 डिवाइडेड बाई 3। अगर बच्चों इसका पार्ट नंबर 4 है 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2। सिंस S1 S2 इक्वेशन वही है 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। उसी तरह ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सी निकालेंगे, सम भी इसी तरह फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी ओवर ए हमारे पास आ जाएगा 2/3। प्रोडक्ट भी इसी तरह लगाएंगे, सी ओवर 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3। हम अपना क्वेश्चन पुट करेंगे 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2 इक्वल टू S1 S2। इन दोनों S1 S1 से कट जाएगा, S2 ऊपर आ जाएगा प्लस S1 ऊपर आ जाएगा। अब S1 प्लस S2 का आंसर क्या है 2/3, इस जगह 2/3 पुट करेंगे। S1 मल्टीप्लाई S2 हमारे पास है 4/3। तो बच्चों इसको ऊपर ले जाएंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4, 3 3 से कट जाएगा, 2/4 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। आगे बच्चों पार्ट 5 है इसका S1/S2 प्लस S2/S1। उसी तरह वही इक्वेशन है बच्चों 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू -2 है, सी इक्वल टू 4 है। उसी तरह सम का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी ओवर ए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे सी ओवर ए, तो उसका आ जाएगा 4/3। अपना क्वेश्चन लिखेंगे S1/S2 प्लस S2/S1। वजन दोनों का एलसीएम आ जाएगा S1 S2, ऊपर आ जाएगा हमारे पास S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास उसी तरह S1 और S2 मौजूद है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो पहले हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे। S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 माइनस 2S1 S2 आ जाएगा बच्चों। तो इसका फार्मूला हम क्रॉस कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ आ जाएगा -2S1 S2 बटा S1/S2 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों सम हमारे पास क्या है, सम हमारा 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर -2 फार्मूले का आ जाएगा, S1 और S2 मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या है 4/3 बटा S1 और S2 का आंसर हमारे पास क्या है तो 4/3। अब इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 4/9 माइनस 2 4 8/3 और नीचे आ जाएगा 4/3। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम, तो हमारे पास 9 आया, ऊपर हमारे पास आ गया 4 - 24 मल्टीप्लाई 3/4। अब जो इसकी कटिंग कर देंगे 24 में से 4 जाएगा -20/4 बटा 9 मल्टीप्लाई 3/4। इसकी कटिंग करेंगे 3 3 3 3 3 9, नीचे 3 आ जाएगा, 4 1 4 4 5 20। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -5/3। पार्ट 6 है S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। वही बच्चों क्वेश्चन है 3x - 2x प्लस 4। अब बच्चों सम भी हमने निकाल लिया, आपको पता है सम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास आ गया 2/3, आपको पता है कैसे निकालते हैं, सी ओवर ए आ गया 4/3। तो बच्चों हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर S2। तो इन दोनों में कॉमन है S1 S2, अंदर आ गया बस S1 प्लस S2, S1 और S2 ब्रैकेट में S1 प्लस S1 मल्टीप्लाई S2 हमारे पास आ गया 4/3 मल्टीप्लाई सम हमारे पास क्या है 2/3। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 3 3 9। क्वेश्चन वही है बच्चों, क्वेश्चन क्या हमारे पास S1 का क्यूब S2 प्लस S1 S2 का क्यूब। तो बच्चों उसी तरह हमने ए बी सी निकाला है, आगे सम भी हमने इसी तरह निकाला है 2/3, प्रोडक्ट भी हमने इसी तरह निकाला है 4/3। अब अपना क्वेश्चन लिखते हैं S1 का क्यूब S2 प्लस S1 S2 का क्यूब इक्वल टू, इन दोनों में बच्चों कॉमन है S1 और S2, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास आ गया S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। तो बच्चों S1 और S2 तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें हमने अपने पास ऐड किया +2S1 S2 -2S1 S2। अब
S1 S2 बाहर आ गया बच्चों, इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे। S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। S1 और S2 के बाद ये हमारे पास आ गया 4/3, अगर ब्रैकेट में S1 प्लस S2 सामने हमारे पास है 2/3, इसमें हम लिख देंगे 2/3 का स्क्वायर माइनस 2। इन दोनों S1 और S2 हमारे पास है 4/3। तो बच्चों 4/3 बाहर वाला बाहर आ गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे 4/9 माइनस 8/3। 4/3 अब इसका एलसीएम निकालने के बच्चों 9 आएगा तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 24। ये 4/3 इसी तरह आ गया, इसको माइनस करेंगे -20/9। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 20 माइनस 80 3 9 27। पार्ट 8 है S1 -3 S2 -3। बच्चों वही इक्वेशन है, उसी तरह हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है S1 -3 S2 -3। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, S1 S2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों आ जाएंगे S1 S2 माइनस S1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 S1 3 S2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 S2 प्लस माइनस प्लस 3 3 9। अब बच्चों इसमें हम S1 S2 इसी तरह माइनस, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर लेंगे S1 प्लस S2 और आगे प्लस 9। अब बच्चों S1 और S2 आपका 4/3 है, 4/3 माइनस ये 3 जो बाहर लिया वो बाहर आ गया, S1 प्लस S2 हमारा 2/3 है, आगे प्लस 9। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इसी तरह आ गया, 2 3 6 /3 प्लस 9 इसी तरह आ गया। इसका एलसीएम हमारे पास 3 आया, ऊपर हमारे पास 4 - 6 प्लस 27। अब बच्चों 4 में से 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, -27 में से 2 निकालेंगे 25/3 आ जाएगा। If S1 S2 are the root 3 7x square plus 10x plus 7 equal to 0 from the equation who roots are। पहला क्वेश्चन है S1 S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन में से सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, A = 7 B = 10 C = 7। सम हम निकालेंगे S1 प्लस S2 = -B/A, तो यह आ जाएगा -10/7। बच्चों S1 S2 = C/A, C भी 7 है, A भी 7 है, कटिंग हो जाएगी 1 आ जाएगा। अब बच्चों आगे हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, नो न्यू रूट इज S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। उसी तरह बच्चों फार्मूला कंप्लीट करेंगे, +2 S1 S2 लिखेंगे, -2 S1 S2 लिखेंगे। अब इसका फार्मूला कंप्लीट होगा, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2 लिखेंगे। अब इसका सम हमारे पास क्या है, -10 और 7 -2 S1 और S2 हमारे पास आया बच्चों। प्रोडक्ट इसका 1 है, 1 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे 100/49 -2। अब इसका एलसीएम देंगे बच्चों तो वो आ जाएगा 49, ऊपर आ जाएगा 100 - 98, इसको माइनस करेंगे 2/49। अब इसका प्रोडक्ट और न्यू रूट हम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे S1 × S2, तो दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास 1 है, 1 का होल स्क्वायर = 1। अब वही इक्वेशन हम पुट करेंगे, x² - sx + b = 0, x का स्क्वायर माइनस पहला आंसर 2/49 है, x प्लस प्रोडक्ट इसका 1 है, तो बच्चों ये आ जाएगा x² - 2x/49 + 1 = 0। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, इधर आ जाएगा 49x² - 49 × 2x/49 + 49 × 1। इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगी, 49x² 49 से कट जाएगा, -2x + 49 = 0। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, 1/S1, 1/S2। वही क्वेश्चन है, 7x² + 10x + 7 = 0, A = 7 B = 10 C = 7। अब सम हम निकालेंगे, वही फार्मूला -B/A, हमारा आंसर आ जाएगा -10/7। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास C/A है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। न्यू रूट इसके निकालेंगे बच्चों, सम ऑफ न्यू रूट है इसमें 1/S1 + 1/S2, दोनों का एलसीएम हमारे पास आ गया S1 S2, ऊपर आ गया S1 + S2। अब ऊपर सम हो रहा है तो वो हमारे पास वैल्यू है -10/7 डिवाइडेड बाय नीचे प्रोडक्ट हो रहा है वो 1 है, तो बच्चों ये वैल्यू नीचे आ जाएगी -10/7। आगे बच्चों प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/S1 × 1/S2, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1/S1 S2, ऊपर 1 आ गया। ये S1 और S2 आपका 1 की इक्वल है, नीचे 1 आ गया, आंसर इसका 1 है।
अब इस क्वेश्चन पुट कर देंगे एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस सम हमारा -10/7 है, -10/7 लिखे एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारे पास 1 है इक्वल टू 0। आगे बच्चों हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस 10x/7 प्लस 1 इक्वल टू 0। और 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7x प्लस 7 मल्टीप्लाई 10x/7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। 7 से कट जाएगा आपका, तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी 7x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू किस तरह आती है, जो नीचे डिवाइड हो रही होती है चीज़ वो मल्टीप्लाई सबके साथ कर। आगे बच्चों पार्ट 3 है इसका, S1 का क्यूब S2 S1 S2 का क्यूब। उसी तरह से क्वेश्चन में बच्चों सामा में उसी तरह निकालेंगे -b और a, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -10/7। प्रोडक्ट हम उस तरह निकालेंगे c/a, तो 7/7 आ जाएगा 1 के इक्वल। हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे S1 का क्यूब S2 प्लस S1 S2 का क्यूब। इन दोनों में बच्चों कॉमन जो वैल्यू है S1 S2 बाहर निकालेंगे, अंदर आपका रह गया S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। तो बच्चों S1 S2 अंदर है, S1 का स्क्वायर प्लस 2 S2 का स्क्वायर प्लस इसमें ऐड कर देंगे प्लस 2 S1 S2 माइनस 2 S1 S2 S1 S2 इनका फार्मूला क्लोज कर देंगे। S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू सादा आ जाएगी 2 S1 S2। बच्चों S1 और S2 को 1 है, इस जगह 1 पुट कर देंगे। S1 प्लस S2 हमारे पास -10/7 है, वो लिख देंगे, उसके डाल देंगे -2 S1 और S2 हमारे पास 1 इस जगह 1 पुट कर देंगे। 1 बाई दी है वो ख़त्म हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100/49 -2, तो इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 100 - 98 तो इक्वल टू 2/49। अगर प्रोडक्ट का निकालना है बच्चों, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। S1 पहले मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा S1 की पावर 4 S2 की पावर 4। तो S1 और S2 की पावर 4, अब S1 और S2 हमारे पास 1 है, 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 ही आएगा। आगे फिर जो हमारी इक्वेशन वो है एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2/49 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों 2/49 आ रहा है, 49 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 49 एक्स स्क्वायर माइनस 49 मल्टीप्लाई 2x/49 प्लस 49 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। पार्ट 4 है S1 माइनस 1/S1 S2 माइनस 1/S2। उसी तरह वही क्वेश्चन है, हम उसी तरह निकालेंगे 10/-10/7 प्रोडक्ट उस तरह निकालेंगे, वो 1 आ जाएगा। अब बच्चों न्यू रूट है S1 माइनस 1/S1 एंड S2 माइनस 1/S2। अब बच्चों न्यू रूट में इन दोनों को हम सम करेंगे तो यह आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे 1/S1 प्लस 1/S2 इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा S1 S2 ऊपर आ जाएगा S2 प्लस S1। तो सम हमारा है -10/7 माइनस, अब ऊपर बच्चे सम हो रहा है तो वो आ जाएगा -10/7 और नीचे प्रोडक्ट हो रहा है तो 1 के इक्वल है, इक्वल टू -10/7 प्लस माइनस 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 प्लस आ जाएगा 10/7। अब बच्चों ये दोनों आपस में काट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0। S1 माइनस 1/S1 मल्टीप्लाई S2 माइनस 1/S2, तो हमारे पास ये आ जाएगी S1 मल्टीप्लाई S2 माइनस S1 प्लस S2 प्लस 1/S1 S2। तो बच्चे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट हमारा 1 माइनस, अब इन दोनों में सम हो रहा है -10/7 प्लस 1/1 इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 10/7 माइनस माइनस प्लस आ रहा है और प्लस 1। तो इनको बच्चों हम लिखेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे तो इसका एलसीएम नीचे आ जाएगा 7 और ऊपर आ जाएगा 24। अब अपनी इक्वेशन पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारा क्या है 0 है, 0x प्लस 24/7 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास 0 ख़त्म हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 24/7 इक्वल टू 0। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7x² प्लस 7 से कट जाएगा तो 24 आ जाएगा इक्वल टू 0। क्वेश्चन 5 है बच्चों, पार्ट 5 है इसका 2S1 प्लस 1 2S2 प्लस 1।
तो बच्चों वही एक क्वेश्चन है, आपको पता है बच्चों ए बी सी किस तरह निकालते हैं, सम किस तरह निकालते हैं, प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं। अब इन दोनों में बच्चे इसका हम सम भी करेंगे और प्रोडक्ट भी करेंगे। तो पहले सम करते हैं, सम ऑफ द न्यू रूट एस इक्वल टू 2s1 प्लस 1 प्लस 2s2 प्लस 1। अब बच्चों 2s1 प्लस 2s2 1 और 1 2 आ जाएगा बच्चों, 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा s1 प्लस s2 और प्लस 2। जो ये 2 बाहर आ गया, s1 प्लस s2 आपको -10/7 है और बाय प्लस 2 है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे -20/7 प्लस 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 7। तो ये ऊपर -20 प्लस 14, इसको माइनस करेंगे -6/7। आगे बच्चे इसका प्रोडक्ट लेंगे हम, प्रोडक्ट ये दोनों इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, 2s1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2s2 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़र 4, s1 और s2 दोनों आ गए हैं, प्लस 2s1 प्लस 2s2 और 1 1 से होगा 1, 4s1 s2 प्लस 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, s1 प्लस s2 आगे प्लस 1, s1 प्लस s2 आपके पास 1 है तो उस जगह 1 पुट कर देंगे, प्लस 2 सम हमारे पास -10/7 आएगा प्लस 1, 4 1 ज़र 4 -2 10 ज़र 20/7 प्लस 1। इसका सेम बच्चों में क्वेश्चन लिखेंगे, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। x² माइनस सम हमारा क्या है बच्चों, हमारा सम आए -6/7 प्लस x प्लस प्रोडक्ट 15/7। तो बच्चों इसका आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 6x/7 प्लस 15/7 इक्वल टू 0। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को सबके साथ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7x² प्लस 7 7 से कट जाएगा 6x रह जाएगा प्लस 7 7 से कट जाएगा 15 रह जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी 7x² प्लस 6x प्लस 15 इक्वल 6x का s1/s2 s2/s1। उसी तरह बच्चों से क्वेश्चन में से सम और प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि s1 s2 पर आ जाएगा s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर जब भी आएगा तो उसी तरह हमने इसको कंप्लीट करना है, प्लस 2s1 s2 माइनस 2s1 s2। अब बच्चों इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2, ये वाली वैल्यू साथ आ जाएगी और बटा s1 s2। s1 प्लस s2 हमारे पास -10/7 माइनस 2 फार्मूले का s1 और s2 आपका 1 है, बटा नीचे भी प्रोडक्ट हो रहा है तो वो भी 1 आ रहा है, इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100/49 माइनस 2, ये आ जाएगा 49, नीचे ऊपर आ जाएगा 100 माइनस 98, वो आ जाएगा 2/49। अगर प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे s1 s2 बटा s2 s1 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो दोनों आपस में काट जाएंगे तो उसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में पुट करेंगे x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, x² माइनस 2/49 x प्लस 1, 49 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी 49x² माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। s1 प्लस s2 1/s1 प्लस 1/s2। अच्छा उसी तरह सम और प्रोडक्ट हम वैल्यू निकालेंगे। आगे हमारा s1 प्लस s2 एंड 1/s1 प्लस 1/s2, इसको इकट्ठा लिखेंगे बच्चों, s1 प्लस s2 प्लस 1/s1 1/s1 प्लस 1/s2। हमारे पास बच्चों ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी s1 प्लस s2, और इधर हम एलसीएम लेंगे s1 s2 ऊपर आ जाएगा s2 पुट कर देंगे, पहले -10/7 प्लस -10/7/1 इक्वल टू -10/7 आ जाएगा प्लस माइनस 10/7। अब इसका एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा -10 -20/7। आगे बच्चों प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट s1 प्लस s2 मल्टीप्लाई 1 होता है s1 प्लस 1/s2। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके नीचे हमारा आ जाएगा s1 s2 ऊपर आ जाएगा s2 प्लस s1 प्लस s2 हमारा -10/7 है, प्लस ऊपर भी प्लस हो रहा है तो -10/7 ऊपर भी आ गया, नीचे प्रोडक्ट हो रहा है वो 1 आ जाएगा। तो इधर बच्चों हमारे पास -10/7 ये आ गया और इधर प्लस -10/7 इधर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, -1 प्लस आ जाएगा 7 7 49,
अब हम अपनी इक्वेशन में लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्र माइनस अगर ब्रैकेट में -20/7 एक्स प्लस 100/49 माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 20x/7 प्लस 100/49 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे 49 को तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 49 एक्स स्क्र एक्स की कटिंग करेंगे 7 7 7 20 140x प्लस 49 से कट जाएगा 100 इक्वल टू पार्ट 8 है इसका S1 का स्क्वायर प्लस 1 कोमा S2 का स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरह हम इक्वेशन में से निकालने के बाद ये सम और प्रोडक्ट इसी तरह आगे न्यू रूट में हमारे पास S1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड S2 का स्क्वायर प्लस 1, S1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1। इधर हमारे पास आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर 1 और 1 2। अब जो इसी तरह S1 और S2 का स्क्वायर आ रहा है तो उसका पहले फार्मूला कंप्लीट करेंगे, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2 अपने पास से ऐड करेंगे 2S1 S2 माइनस 2S1 S2 प्लस ये वाला 2 आ जाएगा। फार्मूला क्लोज कर देंगे, S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 और प्लस 2 S1 प्लस S2 का स्क्वायर हमारे पास है 10/7 माइनस 2S1 S2 हमारे पास 1 है 1 लिखेंगे प्लस 2 तो बच्चों उसका स्क्वायर लेंगे तो 100/49 आ जाएगा और -2 और +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्रोडक्ट हम लेंगे S1 का स्क्वायर प्लस 1 S2 का स्क्वायर प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे S1 S2 का स्क्वायर प्लस 2 S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर जो ये फिर स्क्वायर आ गया S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर हम उसी तरह प्लस 2S1 S2 माइनस 2S1 S2 आ जाएगा प्लस 1 S1 और S2 होल स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2 प्लस 1। अब बच्चों ये S1 और S2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 की इक्वल 1 लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस S1 प्लस S2 हमारे पास -10/7 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 आपका 1 है और आगे प्लस 1। अब बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 100/49। अब इसको इक्वेशन पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 100/49 एक्स प्लस 100/49 इक्वल टू 0। 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 49 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स प्लस S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर को -1 प्लस S2। उसी तरह बच्चों से क्वेश्चन में वैल्यू निकालेंगे -10/7 प्रोडक्ट हमारे निकालेंगे। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यू रूट में हमारे पास सबसे पहले S1 का स्क्वायर प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 का स्क्वायर इसको हम लिखेंगे सम करेंगे हम S1 को इकट्ठा लिखेंगे स्क्वायर वाले को भी इकट्ठा लिख लेंगे S1 प्लस S2 प्लस S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर S1 प्लस S2 और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर कंप्लीट करने के प्लस 2S1 S2 प्लस माइनस 2S1 S2 करेंगे इसका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा S1 प्लस S2 इसी तरह आ गया और इधर S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2 S1 प्लस S2 आपका -10/7 है प्लस ये फिर प्लस हो रहा है इसका होल स्क्वायर तो -10/7 का होल स्क्वायर -2 इसी तरह और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो आपका 1 है तो 1 लिख देंगे -10/7 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे 100/49 -2 -10/7 प्लस इन दोनों का एलसीएम 49 आए ऊपर आपका 100 -98 आ जाएगा। इधर बच्चों -10/7 प्लस 2/49 इक्वल टू इसका एलसीएम हमारे पास 49 है ऊपर हमारे पास -17 प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू -68/49। बच्चों आगे प्रोडक्ट है S1 का स्क्वायर S1 से मल्टीप्लाई होगा x1 का क्यूब S1 S2 साथ होगा दोनों आ जाएंगे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस S2 S1 से मल्टीप्लाई होगा S1 S2 प्लस S2 S2 के साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर साथ हो S2 का क्यूब। अब बच्चों इसको हम सिंपल को इकट्ठा लिखेंगे S1 और S2 का होल स्क्वायर ऊपर लिखेंगे प्लस S1 और S2 इस तरह लिखेंगे प्लस S1 का S1 S2 प्लस इसका क्यूब है तो जो क्यूब का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे सबसे पहले तो प्लस
S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर माइनस S1 S2, S1 और S2 का होल स्क्वायर प्लस S1 S2 प्लस S1 प्लस S2, और इधर हमारे पास S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर फिर आ रहा है, तो उसको क्लोज करेंगे प्लस 2 S1 S2 माइनस 2 S1 S2 माइनस S1 और S2 ये वाले इधर आ गए। S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 S2 प्लस S1 प्लस S2, आगे तो फॉर्मूला क्लोज है S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों एक जैसे हैं तो 2 और 1 3 आ जाएगा माइनस 3 S1 और S2। अब जो ये दोनों आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर ये दोनों प्लस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर 1 लिखेंगे प्लस, अब इन दोनों का सम आ रहा है तो माइनस 10/7, इन दोनों का सम आ रहा है तो माइनस 10/7 स्क्वायर माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई जगह हम 1 लिख दें, 1 और 1 2 आ जाएगा बटा 7 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100/49 माइनस 3, 2 इसी तरह बाहर आ रहा है बच्चों प्लस माइनस 10/7, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे 49 आ जाएगा, ऊपर 100 माइनस 147, 2 प्लस इधर हमारे पास माइनस 10/7 और इधर 47/49, 2 प्लस अब इनका एलसीएम लेंगे तो 343 आएगा, ऊपर हमारे पास 470 आएगा, इन दोनों को कैलकुलेटर में लिख दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इधर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 243 ऊपर आ जाएगा 686 प्लस 470, तो हमारे पास इसका आंसर 1156/3। इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, तो वही इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सामने हमारे माइनस 68/49 एक्स, प्रोडक्ट हमारा 1156/343 इक्वल टू 0, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 68/49 प्लस एक्स प्लस 1156/343 इक्वल टू 0। 1 S2 और द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन हमारे पास S1 S2 का स्क्वायर S1 माइनस S2 का स्क्वायर, तो बच्चों इस इक्वेशन में से A हमारा इक्वल टू 1 है, B हमारा 6 है और C हमारा 3 है। हमारे पास माइनस B ओवर A, तो माइनस B हमारा 6 है, 6/1 वो इक्वल आ जाएगा माइनस 6, प्रोडक्ट बच्चों हमारे पास C ओवर A है, C हमारा 3 है और A हमारा 1 है तो वो 3 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट है, पहले बच्चों इन दोनों का सम लेंगे S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर प्लस S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर खोलेंगे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2, अब बच्चों 2S1 S2 और 2S1 S2 आपस में काट देंगे तो ये S1 और S1 2S1 का स्क्वायर प्लस 2S2 का स्क्वायर, 2 बार कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, तो इधर बच्चों 2S1 का स्क्वायर फिर स्क्वायर आ गया, तो ये तो हम कितनी दफ़ा कर चुके हैं फार्मूला, इसको क्लोज करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे हमारे पास 2S1 S2 माइनस 2S1 S2, अब ये 2 बाहर आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2, ये 2 इस तरह आ गया S1 प्लस S2 हमारे पास माइनस 6 है, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2S1 और S2 हमारे पास 3 है, तो इधर 2 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 माइनस 2 3 are 6, तो इधर आ जाएगा 2 और 36 से 6 जाएगा 30 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर, अब बच्चों इनका स्क्वायर पहले ओपन करेंगे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2, और इसका ओपन करेंगे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2, अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे S1 स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई होगा S1 का पावर 4 प्लस S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर माइनस 2S1 क्यूब S2 प्लस 2S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस S2 पावर 4 माइनस 2S1 S2 का क्यूब प्लस 2S1 का क्यूब S2 प्लस 2S1 S2 का क्यूब माइनस 4S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, इनमें कटिंग हो जाती है, कटिंग करके जो रह गया वो वैल्यू आ गया S1 की पावर 4 प्लस S2 की पावर 4 प्लस
वन का स्क्वायर एस टू का स्क्वायर माइनस फोर एस वन का स्क्वायर एस टू का स्क्वायर। हम देखेंगे एस वन का स्क्वायर प्लस एस टू के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू एस वन का स्क्वायर एस टू का स्क्वायर माइनस फोर एस वन का स्क्वायर एस टू का स्क्वायर। अब अच्छे इसका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा एस वन प्लस एस टू का स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर प्लस एस टू का स्क्वायर। अब ये फोर एस को एक दफ़ा प्लस कर लेंगे एक दफ़ा माइनस कर लेंगे तो प्लस टू एस वन एस टू माइनस टू एस वन एस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एस वन एस टू का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला क्लोज करेंगे एस वन प्लस एस टू का होल स्क्वायर माइनस टू एस वन एस टू का स्क्वायर माइनस फोर इसी तरह आगे साथ एस टू का स्क्वायर। और जिसमें वैल्यू पुट करेंगे एस वन प्लस एस टू हमारा माइनस सिक्स के इक्वल है माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस टू एस वन एस टू मल्टीप्लाई हो रहा है वो थ्री के इक्वल है इक्वल टू होल स्क्वायर माइनस फोर एस वन और एस टू आपका थ्री के इक्वल है थ्री का स्क्वायर। इधर 36 आ रहा है माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई नाइन इक्वल टू इनको माइनस करेंगे 30 का स्क्वायर माइनस 36 तो उसका स्क्वायर लेंगे 30 का स्क्वायर हमारे पास 90 है 900 माइनस 36 हमारे पास आ गया 864। अब इसे क्वेश्चन पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 तो वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस 864। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ एस वन एस टू आर द रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0 फॉर द क्वेश्चन हु रूट एस वन माइनस थ्री बटा एस टू का स्क्वायर कॉमा एस टू माइनस थ्री बटा एस वन का स्क्वायर। अब बच्चा हम पहले से क्वेश्चन में से वैल्यू निकालेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0 ए इक्वल टू टू है बी इक्वल टू सिक्स है सी इक्वल टू माइनस एस वन प्लस एस टू इक्वल टू माइनस बी बटा ए इक्वल टू माइनस सिक्स बटा टू है तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस थ्री। प्रोडक्ट हम लेंगे सी और ए तो वो आ गया माइनस थ्री बटा टू। न्यू रूट आ जाएंगे हमारे पास एस वन माइनस थ्री बटा एस टू का स्क्वायर माइनस थ्री बटा एस वन का स्क्वायर। तो बच्चों उसका रूट हमारे पास आ गया एस वन माइनस थ्री बटा एस टू का स्क्वायर प्लस एस टू माइनस थ्री बटा एस वन का स्क्वायर। एस वन प्लस एस टू हम बच्चों उसका सम निकाल रहे हैं माइनस थ्री बाहर ले लेंगे अंदर आ जाएगा आपको वन ओवर एस टू का स्क्वायर प्लस वन ओवर एस वन का स्क्वायर। ये बाहर आ गया एस वन प्लस एस टू माइनस थ्री कैल्शियम लेंगे एस वन का स्क्वायर एस टू का स्क्वायर ऊपर आ गया एस वन का स्क्वायर प्लस एस टू का स्क्वायर इधर एस वन प्लस एस टू माइनस थ्री। अब बच्चों इसका फॉर्मूला इसी तरह क्लोज करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गए एस वन का स्क्वायर प्लस एस टू का स्क्वायर प्लस टू एस टू माइनस टू एस वन एस टू। इधर बचा हमारे पास एस वन प्लस एस टू माइनस थ्री। अब इसका फार्मूला क्लोज करेंगे प्लस में से तो एस वन प्लस एस टू का होल स्क्वायर माइनस टू एस वन एस टू और नीचे हमारे पास एस वन एस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बच्चों हमारे पास एस वन प्लस एस टू हमारे पास थ्री के इक्वल है माइनस थ्री आगे बच्चों ये माइनस थ्री है माइनस थ्री आगे साम है तो वो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस टू आगे एस वन एस टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो माइनस थ्री बटा टू की इक्वल है और नीचे भी आपको माइनस थ्री बटा टू का स्क्वायर। इधर हमारे पास बचा आ जाएगा माइनस थ्री आगे बचा थ्री का स्क्वायर नाइन है माइनस माइनस प्लस आ जाएगा टू टू से काट जाएगा थ्री आ जाएगा और इधर हमारे पास नाइन बाई फोर है इक्वल टू माइनस थ्री ये 12/9 बटा फोर आ गया बच्चों माइनस थ्री। अब बच्चों फोर ऊपर चला जाएगा और नाइन नीचे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4/9 थ्री। अब बच्चों फोर 12 से 48 बटा 9 इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस थ्री से कटिंग हो गई है तो ये 48 बटा थ्री आ गए। अब इसका एल्शियम लेंगे बच्चों और इससे कटिंग कर दो 48 को 48 आ गया आपका 16 माइनस थ्री माइनस 16 इक्वल टू माइनस 19। अगर बच्चों इसका प्रोडक्ट निकालना है तो वो भी इसी तरह एस वन माइनस थ्री तो हमारे पास आ जाएगा एस वन एस टू माइनस थ्री एस वन बटा एस वन का स्क्वायर माइनस थ्री एस टू बटा एस टू का स्क्वायर प्लस 9 बटा एस वन का स्क्वायर एस टू का स्क्वायर इक्वल टू एस वन एस टू माइनस थ्री एस वन से कट जाएगा थ्री बटा एस वन और इधर एस टू से कट जाएगा माइनस थ्री बटा एस टू प्लस 9 बटा एस टू का स्क्वायर इधर एस टू माइनस थ्री
बाहर आ गया और इधर आ गया 1/S1 प्लस 1/S2 आगे प्लस 9S1S2 का होल स्क्वायर इक्वल टू S1S2 माइनस 3 इन दोनों का एलसीएम लेंगे आ जाएगा S1S2 ऊपर आ गया S1 प्लस S2 और प्लस 9/S1S2 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों इसमें -3/2 -3 अगर ब्रैकेट में हमारे पास -3/2 प्लस 9/-3/2 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया -3/2 -3 ये वाले आ गया आगे बच्चे ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा ये 9 ऊपर वाला आ गया और ये 9/4। अब जो -3/2 माइनस अब जो 3 2 6 3 3 से कट जाएगा बच्चों 2 3 6 प्लस 9 ऊपर चला जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4/9 ये आ जाएगा -3/2 -6 प्लस 9 से कट जाएगा प्लस 4 आ जाएगा इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा -3 -12 प्लस 8 ये आ जाएगा -7/2। अब अपने क्वेश्चन पुट कर देंगे x² -90 x-7/2 इक्वल टू 0 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 19x माइनस 2 से कट जाएगा -7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड के S1 एंड S1-5 आर द रूट x² -3kx प्लस 5 इक्वल टू 0। Since S1-5 are the root x² -3kx plus 5 equal to 0, a equal है 1, b equal है -3k, c equal है 5k। बच्चों सम ऑफ द रूट निकालेंगे S1 प्लस S2 S1 प्लस S1 -5 इक्वल टू -b/a तो ये आ जाएगा 2S1 -5 इक्वल टू माइनस फार्मूले का -3k/1 2S1 -5 इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस 3k 2S1 -5 को उठा के इधर जाएंगे 3k प्लस 5 तो इधर बच्चों हमारे पास आ जाएगा S1 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट है S मल्टीप्लाई S1 -5 इक्वल टू c/a मल्टीप्लाई होगा S1 का स्क्वायर -5 S1 इक्वल टू 5/1 -5 S1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू S1 इन इक्वेशन 2 है हमारे पास बच्चों 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -5 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 करेंगे S1 की वैल्यू तो यह आ जाएगा 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर -5 ये S1 की वैल्यू फिर आ गई है 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 तो जिसका स्क्वायर खोलेंगे 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 13k डिवाइडेड बाई 4 -5 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो इसको इसी तरह लिखेंगे 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 13k डिवाइडेड बाई 4 -5 3 15k प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। अब बच्चों मल्टीप्लाई 4 ऑन द क्लियर द फ्रैक्शन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 13k -2 मल्टीप्लाई 15k प्लस 25 इक्वल टू 20 आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 13k माइनस 13k 15 2 13k 25 2 15 इक्वल टू 20 9k स्क्वायर 50 में से 25 निकलेगा -25 20 को उठा के इधर आएंगे -20 इक्वल टू 0 9k स्क्वायर -45 इक्वल टू 0 9k स्क्वायर इक्वल टू 45 k स्क्वायर इक्वल टू 45 बाई 9 k स्क्वायर इक्वल टू 5 अंडर रूट लेंगे तो k अगर इक्वल आ जाएगा +-√5। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा फाइंड k such that 3 is the root x² plus kx plus -21 equal to 0। 3 is the root of the equation x² plus kx minus 21 equal to 0 x equal to 3k सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो हम अपनी वैल्यू लिखेंगे x² plus kx minus 21 equal to 0 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई k minus 21 equal to 0 तो ये 9 आ जाएगा प्लस 3k minus 21 equal to 0 3k minus 12 equal to 0 3k equal to 12 k equal to 12 by 3 k equal to 4। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।